मैं कामना करता हूं कि मैं सभी सत्यों को बुद्धत्व की ओर ले जा सकूं। क्या वास्तव में बाबा साहब ने हमको प्रेरित नहीं किया बुद्धत्व की तरफ जाने के लिए? क्या वो स्वयं नहीं गए? क्या आदरणीय भंते जी नहीं चले? तो हम चल कर ही कुछ आगे बढ़ सकते। तो आज हम देखेंगे पहली प्रतिज्ञा क्या कह रही है। मैं सबको कठिनाइयों के पार ले जा सकूं। मैं सभी को कठिनाइयों के पार ले जा सकूं। यहाँ सांसारिक कठिनाइयां हैं। संसार हुए बहुत सारी कठिनाइयां आपके सामने आ, कुछ हम जान पाते हैं, कुछ नहीं जान पाते हैं। यह एक परिणामदायी आरंभ है। यहाँ से हम जो कोई परिणामकारी शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि संकल्पों की रचना वह भावी बोधिसत्व से कह रहा हो कि फिलहाल भूल जाओ सबको आध्यात्मिक सहायता देने की बात। ये संकल्प क्या कह रहे हैं कि बोधसत्व से वो कह रहा है, भावी बोधसत्व जो बोधसत्व होने वाले हैं उनसे कह रहा है कि फिलहाल आध्यात्मिक सहायता देने की बात भूल जाइए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं इस काबिल कि इस पेशकश को स्वीकार कर सके। हम भगवान बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त करने की बाद की जो अवस्था थी, हम वहां से प्रेरित हो सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि उनके मन में भी बहुत सारे विचार आए कि ये धर्म मैंने बड़ी मुश्किल से पाया है, इतनी कठिनाई हुई है मुझे इस रास्ते को खोजने में, क्या लोग इसको स्वीकार कर पाएंगे? आप वहां देख सकते हो। तो यहाँ पर जो बात चल रही है कठिनाई की, वही है। वो कह रहे हैं भावी बोधसत्व से वो संकल्प कह रहा है कि फिलहाल भूल जाओ सबको आध्यात्मिक सहायता देने के लिए बात, क्योंकि बहुत कम लोग ही इस काबिल होंगे जो इस पेशकश को स्वीकार कर सके। उनके लिए ये इतना आसान नहीं हो, उनके लिए ये इतना आसान नहीं हो। आध्यात्मिक परामर्श काफी लोग मांगते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमें ध्यान सिखाओ, बहुत लोग कहते हैं कि हमें ये बताइए, मगर अमल शायद ही कोई कोई कर पाता है। हम अपने आंदोलन में देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं हमसे और कितने हमारे साथ चल सकते हैं, सोच सकते हैं। 2005 में 19 को दीक्षा दिलवाई थी, मात्र एक व्यक्ति निकल वहां से अपने जीवन को आगे बढ़ाया उन्होंने। यही पूरे आंदोलन का हाल है। तो इतना आसान नहीं होगा। परामर्श तो देते हैं, लेकिन अमल कितने कर पाते हैं? शायद ही कोई कर पाता है। यह एक बात और है कि बोधि की ओर ले जाने में सबकी सहायता उनकी अलग अलग आवश्यकता के अनुसार करना कठिन है। हर व्यक्ति की सहायता उसकी अनुसार कठिन है। हर व्यक्ति के विचार अलग हैं, हर व्यक्ति का व्यवहार अलग है, हर व्यक्ति की चाल ढाल अलग है, बोल चाल अलग है, हर तरह से अलग है वो व्यक्ति। तो हर व्यक्ति को संतुष्ट करना इतना आसान नहीं है। सबकी सहायता उनकी अलग अलग आवश्यकता के अनुसार कठिन है। और यह बुद्ध की कठिन था उस समय। बुद्ध भी सबको संतुष्ट नहीं कर पाए थे। अगर ऐसा होता तो पूरा का पूरा समाज बुद्ध के पीछे हो नहीं कर पाए थे। लोगों की वास्तविक आवश्यकताएं देख पाना यह बहुत ही यहाँ एक बहुत अच्छा उल्लेख दिया है, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि भगवान बुद्ध भिक्षुओं को मृत्यु की अवस्था पर ध्यान सिखाते हैं। मरना इस
मरणान स्मृति सिखाते। लेकिन होता क्या है उसका कि कुछ भिक्खु जो है आत्महत्या कर लेते हैं उनमें से। क्यों? उनका स्तर नहीं उतना उठ पाया तो वो आत्महत्या कर गए। तो आत्महत्या कर लेते हैं। एक बहुत ही सामान्य नियम है कि जितना संभव हो सके सामान्य तरीके से ही सहायता की जाए, उतनी ही सहायता की जाए जितना वो व्यक्ति जो है सहन कर सकता है, जितनी वो अंगीकार कर सकता है, जिसको अच्छी तरह से हजम कर सकता है, आचरण में ला सकता है। उससे होगे तो वो ऊपर से निकल जाएगा, पकड़ेगा। और यही कारण है तो वो आत्महत्या करेंगे, नहीं पकड़ पाए पूरी तरह से। अधिक पेचीदा बातें समस्या पैदा कर सकती। जिस चीज को हम नहीं समझ पाए, जहां तक हम नहीं पहुंच पाए, इस तरह हमारा अभी बहुत नीचा है और हम ऊपर विपश्यना में चले जाएंगे। बहुत लोगों को हमने देखा विक्षिप्त अवस्था में हो जाते, वो ना घर के रहते और ना ही समाज के रह पाते। वो अपने उसमें जो है विक्षिप्त अवस्था में जाते हैं। विपश्यना सीखते सीखते ना तो वो घर के रहते और ना ही बाहर के रहते हैं, अपने एकांत में वो जो है मस्त रहते। भौतिक मानवीय आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। जो हमारी भौतिक मानवीय आवश्यकताएं या जो समस्याएं, हमारी भौतिक समस्याएं, पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। परंतु ये एक धार्मिक जरूरत को पूरा करने के सामने अधिक कठिन हो सकती है। जब हम जरूरत पूरा करेंगे तो उसमें ये इसमें भी कठिनाई आ सकती है, जो भौतिक में और आध्यात्मिक में थोड़ा अंतर है। हम निश्चित तौर पर सोच सकते हैं कि ध्यान लोगों के लिए अच्छा होगा यदि हम अभ्यास करा सके, यदि हम अभ्यास करा सकें लोगों के लिए अच्छा है। और उसे सिखाने के लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा। अगर हमने शिक्षित नहीं है और हम ध्यान सिखाने लगे तो उसका क्या होगा, उसका परिणाम जो है उल्टा ही होगा। कहीं ना कहीं हम जो है गच्चा खा सकते हैं, कुछ न कुछ हम जो है मुश्किल में फंस सकते हैं। तो शिक्षित, परंतु यह कहना मुश्किल होगा कि किसी को वहां जाना चाहिए या नहीं। हम किसी के जीवन में दखल क्यों दें जिस चीज के बारे में हमको पता नहीं। हाँ, उसे पुनः बसाना चाहिए। आदमी अपने घर को त्याग चुका है और उससे कहें कि तू भाई जाके फिर से बस जा, तो ये बहुत कठिन है। मुश्किल से तो उसने घर छोड़ा है और फिर हम कह रहे हैं कि भाई वापस जा तू, या फिर ऐसा कर वैसा कर। हाँ, जो त्याग चुका है उससे हम कह रहे हैं। पारिवारिक सुरक्षा, हम जो है समस्याएं सुलझाने में अटक जाते, एक दूसरे आगे नहीं बढ़ पाते। छोटा सा हमें कुछ मिल गया तो हम चल दिए प्रचार के लिए, चलो जी हम भी पूरे परिपक्व नहीं हो पा और चल दिए, आगे चल देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए सामाजिक या पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो हर कोई व्यक्ति सुलझा सकता, वही सुलझा सकता है जो इन समस्याओं से निकला हो। इसलिए सुदूर पूर्वी देशों में जो वरिष्ठ भिक्षु हैं उनको ही ये चीज कही गई है कि आप इन समस्याओं को सुलझाएं, क्योंकि वो विरक्त हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, पूरी तरह से विरक्त हो चुके हैं और उन्हें हर चीज का पता है क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन यहाँ समस्याएं अलग है। और आखिर यह समस्या है क्या, वो भी तो हम समझें कि जो समस्या हम ले रहे हैं वो समस्या, वो सहायता है क्या, जो सहायता हम करना चाहते हैं वो सहायता क्या चीज है, कैसे करें। निश्चित है कि यह किसी से कहना मात्र नहीं है, किसी से कह देना इतना ही नहीं कि क्या करो और क्या नहीं करो, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ऐसा मत करो ऐसा मत करो। ये अक्सर हम जो है हमारा एक तरह से वो नियम बन गया है। किसी ने हमारे सामने कोई समस्या रखी तो उसका हल जरूर बताएंगे।
चाहे वो हल उसे अच्छा लगे ना लगे, चाहे वो उचित हो या ना हो, लेकिन हल जरूर बताना है। किसी ने कोई बीमारी बताई तो हम वैद्य बन जाते हैं। ये वास्तविकता है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। चाहे वो दवा उसको सूट करे ना करे, लेकिन हम वैद्य बन जाते हैं, बिना वजह बताते हैं, करो या ना करो। हालांकि कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं, विशेषकर भारत में, हमारे यहाँ पर। बाहर ये चीज नहीं मिलेगी। मुफ्त की सलाह देना बहुत आसान। सोचिए, मुफ्त की सलाह देना बहुत आसान है। वास्तव में यह भी संभव है कि किसी की सहायता देने में हमें सीधा संपर्क की आवश्यकता ही ना पड़े। किसी को अगर हम सलाह दे रहे हैं तो हमें सीधे संपर्क की आवश्यकता नहीं पड़े, ऐसा भी हो सकता है। यदि आप अपना आध्यात्मिक जीवन अच्छी तरह से बिता रहे हैं तो कोई इससे भी प्रेरणा ले सकता है, और इसका हमें पता भी नहीं चल पाता। हम किसी की सीधी सहायता नहीं कर रहे, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा जीवन का जो ढांचा है, उसको देख करके लोग प्रेरित होने चाहिए। बाबा साहब इसी को तो कहते हैं, जीवन को बदलने के लिए, अपनी जीवनचर्या बदलने के लिए बनते जी ने ये आंदोलन व्यक्ति का परिवर्तन करना है। जो आज व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो कल वो बदला हुआ दिखाई देगा, और जब बदला हुआ दिखाई देगा तो लोग सोचने को मजबूर होंगे कि कल तक ये व्यक्ति ऐसा था, आज इसमें परिवर्तन ऐसा क्यों आया, कैसे आया। और उस परिवर्तन को आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, ना आपसे पूछेंगे, और आपके व्यवहार से उनके मन के ऊपर, उनके चित्त के ऊपर जो असर पड़ेगा, वो स्वतः अपने को प्रेरित करके और उसमें बदलाव लाएंगे, अपने में बदलाव लाएंगे, अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे, अपनी जीवनचर्या में बदलाव लाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सुनना भी बहुत सहायक होता है, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, वो भी सहायक होता है इसके अंदर। इससे अपने विचारों को समझने में सहायता मिलती है। जो हमारे विचार होते हैं, अगर हम सुनना सीखते हैं, सुन रहे हैं, तो उन विचारों में समझने में हमारी सहायता मिलती है। सब कुछ विस्तार से कहना और सुनना पड़ता है। जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं विस्तार पूर्वक कह सकते हैं, सुन सकते, समझ सकते हैं। जब हम अपनी चेतना को दुरुस्त रखते हैं तभी सभी तथ्यों को समझ सकते हैं। जब हम अपनी चेतना को दुरुस्त रखते हैं, इसका मतलब है कि हम वहां प्रेजेंट रहते, वर्तमान में रहते, जहां पर हैं हम वहीं पर रहते, कोशिश करते, वहां से दूर जाने की कोशिश नहीं करते कि शरीर हमारे यहाँ पर बैठा रहे और हम जो है कहीं दूसरी जगह टहल रहे। ऐसा नहीं होता। यहाँ हम प्रेजेंस रहेंगे, तभी हम जो उसको ध्यान दे सकते, अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। जिन बातों को कर रहे हैं उन पर अच्छी तरह से हम जो है सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। सुने जाने का अवसर मिलने पर भी विचारों को स्पष्ट करने का अवसर मिलता है। क्या होता है, अगर हमें सुनने का अवसर मिला है तो अपने विचारों को स्पष्ट करने का भी हमको अवसर मिलता है। वहां पर हम अपने विचारों को अच्छी तरह से रख सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आरंभ सीधी व्यवहारिक सहायता से किया जाए। कोई गंभीर करिए, आप पहले स्टार्टिंग कहां से करेंगे, बहुत ही सीधी सादी, बहुत छोटी जो व्यवहारिक सहायता उससे किया जाए। किसी को कुछ चीज भेंट कर मदद कर सकते हैं। अतः इस संकल्प में बोधिसत्व हर समय, हर दिन, हर संभव सहायता करने के लिए तैयार रहता है। साहब के पास जो भी गया खाली हाथ वापस नहीं आया, कुछ न कुछ लेके आया, चाहे भले विचार लेके आया, एक रास्ता लेके आया, कोई खाली हाथ नहीं आया। तत्पर रहता है, वह हर दिन के क्रियाकलाप के प्रति सहानुभूति रखता है। जो भी वो कर रहा है उसके प्रति सहानुभूति रखता है। वह मनुष्य तक ही सीमित नहीं, मानव है यहीं तक सीमित नहीं रहता है, वो हर प्राणी के प्रति सहानुभूति रखता है। हर प्राणी के प्रति, चाहे छोटा हो या बड़ा। यदि हम औरों की परवाह नहीं करते तो इसका कारण है हम अपने ही कामों में उलझे रहते।
अगर हम औरों की परवाह नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने ही कामों में उलझे रहते हैं और दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते, वह उपस्थिति को अनदेखा कर देते। हम अपने घरों में रहते हैं, आप जानते हैं, आप सभी गृहस्थ, आप वहां पर इन चीजों को देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्या वास्तव में हम अपने में उलझे रहते हैं या दूसरे की परवाह करते हैं? परिवार में तो परवाह करनी चाहिए, और फिर पड़ोसी आपके आसपास, उनको भी देखिए, स्थिति को अनदेखा करते हैं, उनके विषय में जानने की कोशिश नहीं करते। हम स्वयं के कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं रहता। अतः भाईचारे की भावना पैदा करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम जो है भाईचारे की भावना अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, तब तक उनको अनदेखा करते रहेंगे, उनके कामों को जो है अनदेखा करते रहेंगे, उनके हम जो है विचार नहीं करेंगे। हम स्वयं को उनके स्थान पर रखकर सोच सकते हैं। जिस समस्या से वो जूझ रहे हैं, जो समस्या हम देख पा रहे हैं किसी तरह से, उसको हम दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो हम स्वयं को वहां पर देख सकते हैं, रख करके अगर ये समस्या मेरे सामने होती तो मैं क्या करता, और फिर हम आगे बढ़ जाते, जिससे औरों के विषय में हम और अधिक सजग होंगे। हम औरों के विषय में और अधिक सजग होंगे। रोजमर्रा के उदाहरण को लें तो यदि आपसे कोई मिलने आता है तो उसका परिचय उसके विषय में उपस्थित सभी लोगों को बताना चाहिए। हम करते हैं, बहुत कम करते हैं। कई बार तो उसका परिचय भी बताना नहीं समझते, ठीक समझते, इसलिए वो क्या करता है, ऐसा असहज हो जाता है। और अगर आपने उसको परिचित कर दिया सभी सदस्यों से, तो शायद वो जो है सहजता का बोध कराए कि आप भी हमारे में से एक हैं। उसे भरोसा हो जाता है और वो जो है खुल के बोलने लगता है। जो भी उसे अपने विचार रखने होते हैं, आपके सामने स्पष्टता से विचार रखता है। एक बार अच्छी नए परिवेश में आश्वासन की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति नए परिवेश में आ रहा है, जो है आश्वासन मिलना चाहिए उसे, आपकी भाईचारे का एक भाव मिलना चाहिए, वहां पर अपनापन मिलना चाहिए, और अपनापन ना मिलता है इसलिए वो जो खुल नहीं पाते। एक बार अच्छी तरह खुलने के लिए जहां हम अपनी बात को अच्छी तरह से रख सकते, जहां बात को अच्छी तरह से रख सके, जहां हम खुल जाएंगे, वहां पर स्पष्टता भी रखते हैं। इसलिए संघ में क्या कहा गया है कि आपको बार बार संपर्क करना है, बार बार आपको संपर्क करना है अपने कल्याण मित्र से, अपने सब्रह्मचारी के साथ में, सधम्मित्र के साथ में आपको बराबर संपर्क करना है। बार बार संपर्क करोगे तो क्या होगा, आपके अंदर का जो गुबार है वो निकलेगा बाहर, आप में विश्वास पैदा हो जाएगा, विश्वास का जो जगह पर विश्वास पैदा हो जाएगा और आप खुल जाएंगे, अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। और जब तक आप खुलेंगे नहीं, तब तक हम जो है अपनी समस्या को नहीं रख पाएंगे और फिर हमारी सहायता नहीं हो पाएगी। तो हम अपनी बात को अच्छी तरह से रख सके, सहृदय होने के साथ साथ औरों की वेदना हमारी वेदना होनी चाहिए। जो औरों का दुख है वो हमारा दुख होगा, तभी हम समझ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, उसको जो उसके विश्वास पात्र हम बन पाएंगे। उसके अच्छे गुणों की प्रशंसा करनी होगी और उसकी कमियों को सहानुभूति पूर्वक रखना होगा। एकदम उजागर नहीं करना होगा, उसकी कमियों को रखना है तो सहानुभूति पूर्वक रखिए, अच्छी तरह से सजग रह करके कि उसके चित्त को, उसके मन को कोई ठेस ना पहुंचे। लेकिन हम क्या करते हैं, सीधी उसके मुंह पर, चाहे उसे बुरा लगे या भला लगे, ऐसा हम करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर हम एक दूसरे के प्रति दयावान नहीं, अक्सर हम एक दूसरे के प्रति दयावान नहीं रहते। दुर्भाग्यवश हम अपने आप में इतने व्यस्त होते हैं कि मानवीय उदारता भी जाती रहती, जो बुनियादी मानवीय आवश्यकता है वो भी हमारी पूरी तरह से, जो उदारता है हमारे अंदर
वो भी जाती रहती है हमारी। हम किस में पहुंच जाते हैं? पशुवत हो जाते हैं। हम फिर से प्राणी युग के प्राणी हो जाते हैं, जो प्राणी युग में पहुंच जाते हैं। प्राणी जो हमारा लोक है उस प्राणी हो जाते हैं। वहां सिर्फ अपने तक सीमित रहता जाते हैं, हम दूसरे को देखते ही नहीं। आरंभ में यह अच्छा हो सकता है कि हम लोगों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए बारे में चिंता को छोड़ दें और बड़े बड़े पराक्रम की बात न सोचें। भले ही परिस्थिति की यह मांग हो, हम बातों से शुरू कर सकते हैं। बड़ी से पिछली बार बताया मैंने पीछे कि हम छोटे छोटे एक्टिविटी से शुरू कर सकते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी चीजें नहीं शुरू करना चाहिए, छोटे छोटे से शुरू करना चाहिए। तो छोटे छोटी बातों से शुरू कर सकते हैं। कोई काम करते करते हम बिगाड़ देते हैं। कोई काम हमने शुरू किया बहुत अच्छी, और करते करते बीच में ऐसा होता है कि हम बिगाड़ देते हैं। बात बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन बीच में कोई ऐसा प्रसंग आ गया, हमें गुस्सा आ गया, सारी बात बिगाड़ दी। ऐसा हो जाता है, बार होता है, सभी के साथ होता है। भोजन में देरी हो गई, आप ध्यान कर रहे थे, आपका टाइम था 9 बजे का, भोजन में देरी होगी किसी कारण, पत्नी पे बिगड़ गए। कभी मेरा 9 बजे का टाइम था, तुमने 10 बजा दिए, 9:30 बजा दिए, गुस्सा हो गए, वहां पर बिगड़ गए। हाँ, ऐसा क्यों? किसी को एक पसंदीदा वस्तु उसे बगैर पूछे ले लिया। आप किसी के घर पे जा रहे हैं, आपके और उसकी पसंदीदा कोई वस्तु रखी हुई है, चाहे आवश्यकता की हुई है, आपने बगैर पूछे ले लिया उसको, क्योंकि आपके मित्र हैं वो। लेकिन उनको कैसा लगा, ये हमने नहीं सोचा, ले लेते हैं। जाते जाते हमने दरवाजा जोड़ के मार दिया, फट से लगा। और ऐसा होता है कई बार, मैं भी भूल जाता हूँ, कई बार होता है ऐसा। ब्रह्मचारी विमल सिद्धि के साथ में कासगंज में था, मैं निकला बाहर, विमल सिद्धि जी अंदर थे। अकस्मात मेरा हाथ ऐसा लगा कि दरवाजा आवाज कर गया। आखिरकार मुझे जो है पाप देशना करनी पड़ी जाके। जब मुझे होश आया, चेत आया कि भाई आज गलती हो गई। तो ये बहुत सारी चीजें हमारे अंदर चलती रहती है। प्रतिकूल परिस्थिति में आवाज ऊंची करके बोलना, हाँ, प्रतिकूल परिस्थिति में हमारी आवाज वैसे भी ऊंची हो जाती है, लेकिन हम साधारण आवाज में बोलेंगे तो शायद बात बन सकती है, लेकिन वहां पर बात बिगड़ जाती है। पैर पटक के जाना, आपने देखा होगा, अक्सर बच्चों में होता ही है। जब उनके मन की कोई चीज नहीं मिलती है तो वो पैर पटकने लगते हैं, रोने लगते हैं, हाँ, पैर मारने लगते हैं। पैर पटक कर जाना, यह भी किसी अन्य को अप्रिय हो सकता है। ये हमारा व्यवहार है, जो हमारे व्यवहार में चलता रहता है, तो ये भी किसी को अप्रिय लग सकता है, ये भी अच्छा नहीं लग सकता। यदि यहाँ पर हम थोड़ी सावधानी बरते तो परिणाम सकारात्मक होगा। अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी भी सावधानी बरतेंगे तो हमारा परिणाम जो होगा सकारात्मक होगा, अच्छा होने वाला है। उदारता इन छोटी छोटी बातों में बनी रहनी चाहिए। हमारी उदारता, हमारी स्मृति, इन छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में घटती रहती है, इनके अंदर बनी रहनी चाहिए। हमें अपनी मानसिक अवस्था को इस तरह खो नहीं देना चाहिए कि जो हमारे आसपास हो रहा है उसकी हमें जानकारी ना हो, हमें जागरूकता ना रहे, हम लापरवाह हो जाएं। जो भी घटना घट रही है, जो भी हमारे आसपास काम चल रहा है, उससे हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उससे लापरवाह हो जाएं, उससे जागरूक ना रहें, और फिर दूसरे के साथ साथ में हमारा भी नुकसान होगा। हमारा भी जो है एक तरह से नुकसान हो सकता है, इसलिए इससे हमें जागरूक रहना होगा। अक्सर हमें फिक्र रहती है कि किसी से हमें क्या मिलेगा। किसी से, अगर मैं किसी धर्मचारी से मिलने जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, किसी धम्म मित्र से मिलने जाऊं तो मैं क्या मिलेगा, अगर मैं संघ में आना चाहूं तो क्या मिलेगा मुझे। अक्सर हम ये सोच के आगे बढ़ते। एक बार भगवान बुद्ध के जीवन की ये घटना है, आप भी जानते हैं इस घटना को, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब एक भिक्षु को पेचिश लग गई, डिसेंट्री लग गई, तो उसकी कोई सेवा नहीं कर रहा, उसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा, कोई सहायता नहीं कर रहा उसको।
तो बुद्ध ने पूछा, इस सहायता के बारे में पूछा, तो उत्तर मिला कि यह भिक्षु हमारे किसी काम का नहीं है, ये भिक्षु हमारे किसी काम का नहीं है। सोच सकते हैं कि ये कितनी देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि भिक्षु कह रहे हैं कि ये भिक्षु हमारे किसी काम का नहीं है। तो आप जानते हैं कि उस भिक्षु की सफाई भगवान बुद्ध ने अपने हाथ से की, और फिर पूरी परिषद बुलाई भिक्षुओं की, और फिर वहां पर उपदेश किया। हाँ, तो कितनी शर्मनाक बात का यहाँ पर कबूल किया गया है। देखिए हम अपना जीवन किस तरफ ले जा रहे, कहां ले जा रहे। यदि बात कई बार कारण बन जाती है हमारे उदार न होने की, ऐसी ही बात जब हमारे मन से निकलती, हमारे मुख से निकलती है, तो हमारे उदार का वो जो कारण बन जाती है, हम जो उदार नहीं रह पाते। धर्म के बारे में बताना या बोधि की बात की ओर ले जाना तो अच्छा है, परंतु हमें एक दूसरे के प्रति मात्र उदारता के व्यवहार से आरंभ करना चाहिए। आप जो है किसी को धर्म के बारे में बताओ, ध्यान के बारे में बताओ, या बोधि की तरफ ले जाओ, लेकिन उससे पहले हमें एक दूसरे के प्रति उदारता का भाव प्रकट करना पड़ेगा, एक दूसरे के संपर्क में आना पड़ेगा, वहां से हमें आरंभ करना चाहिए। जबरदस्ती की उदारता नहीं करनी, जबरदस्ती की उदारता नहीं करनी। इस प्रकार से स्काउट को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि आपको एक नेक काम रोजाना करना, प्रतिदिन एक नेक काम करना है। तो एक नवयुवक बच्चा स्काउट में था, वो जा रहा था, उसे एक काम डेली करना था, नेक काम। बुजुर्ग आदमी था, खड़ा हुआ था सड़क के किनारे पर, उसने उसका हाथ पकड़ा, बोला कि चलो तुम्हें सड़क का पार कराऊं। वो मने कर रहा बुजुर्ग का, मुझे जाना सड़क के पार, का नहीं तो ये चलना है, और जबरदस्ती घसीट के उसको सड़क के पार ले गया, सड़क पार कराया। और फिर जब अपने शिक्षक के पास पहुंचा तो शिक्षक ने पूछा कि आज कौन सा काम आपने नेक काम किया। तो मैंने ये नेक काम किया कि मैंने एक बुजुर्ग को जो है सड़क पार कराई। कि क्यों सड़क पार कराई? कि वो तो करना ही नहीं चाह रहा था सड़क पार, मैंने जबरदस्ती उससे सड़क पार कराई, मुझे नेक काम करना था एक। तो भाई ऐसा भी काम नहीं करना है, ऐसा भी काम नहीं करना है। तो इस प्रकार हमें जो है नेक काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कठिन काम हमें नहीं करना, काम हमें तलाशने हैं। ऐसी जबरदस्ती की उदारता हमें नहीं दिखानी है किसी को भी, जिस उसे जबरदस्ती हम उसकी सहायता कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना। जबरदस्ती किसी की सहायता मत करिए, जिसको जरूरत है उसकी सहायता करिए। सबसे अच्छा तरीका स्वयं सहज और कुशल व्यवहार करें। सावधानी की आवश्यकता है, सावधानी की आवश्यकता है। जिसे जरूरत है कहेगा आपसे, आप देख लें कि वास्तव में यहाँ पर हमें सहायता की जरूरत है, वहां पर आप सहायता कर सकते हैं। इससे लोगों को स्वतः प्रेरणा मिलेगी। उन्हें सलाह दें ठीक व्यवहार करने की, इससे सहायता में सकारात्मक सोच बनेगी। उन्हें सलाह दें ठीक व्यवहार करने की, लेकिन सलाह कब देंगे? जब हम अपने व्यवहार को सही कर लेंगे, तभी हम सलाह दे सकते हैं। बहुत कीमती बात है ये कि हम अपना व्यवहार बदलना नहीं चाहते और दूसरों को सलाह देने के लिए तैयार हैं। जब तक हम अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे तब तक हमें दूसरों को सलाह नहीं देना चाहिए। ठीक व्यवहार करने के लिए इसमें सहायता में सकारात्मक सोच बनेगी। हम उनके प्रति मैत्रिता का विकास कर सकते हैं। तो सोच कब बदलेगी? जब हम उनके प्रति जो है मैत्रिता का विकास करें, उनसे प्रतिदिन मैत्रितापूर्ण व्यवहार करें, बातें करें, उनसे उनके संपर्क में आए, उनका विश्वास जीतें। कई बार उनकी मदद हम उनके रास्ते से हटकर भी कर सकते हैं। हम उनके नहीं जाते, हम दूर से ही उनकी सहायता कर सकते हैं।
हालांकि यह प्रत्यक्ष होने के कारण सहायता प्राप्त को पता ही नहीं चलता कि किसी ने हमारी मदद की, माध्यम बना देते हैं। और बहुत अच्छी बात है ये। कई लोग नहीं चाहते कि मेरा नाम हो, कई लोग कहते हैं कि भाई ये, लेकिन मेरा नाम नहीं खुलना चाहिए। हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमारे बीच में बैठे हुए हैं, क्या सहायता तो करते हैं लेकिन वो अपना नाम नहीं, वो तीसरा माध्यम ले लेते हैं कहीं से, उसे सहायता पहुंचा देते हैं, पता भी नहीं चलता कौन सहायता कर गया। हाँ, तो हम जो है उस रास्ते से हटकर भी सहायता कर सकते हैं। प्रत्यक्ष होने के कारण सहायता प्राप्त को पता नहीं चलता कि किसी ने हमारी मदद की है, परंतु बोधिसत्व को गंभीरता, बोधिसत्व संकल्पों लेने वाले लोग रोजमर्रा के जीवन में सहायक बनकर ही संतुष्ट नहीं होते, चाहे यह कृति उनके लिए लाभदायक ही क्यों ना। बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर। बोधिसत्व संकल्प को गंभीरता से लेने वाले लोग रोजमर्रा के जीवन में सहायक बनकर भी संतुष्ट नहीं होते, सहायक बनकर ही संतुष्ट नहीं होते, भले ही यह कृति उनके लिए लाभदायक क्यों ना, इससे संतुष्ट नहीं हो जाते, वो रुक नहीं जाते, वे कुछ आगे बढ़कर या रास्ते से अलग निकलकर सहायक बनते। वो खुले तौर पर सामने नहीं आते, आपके सामने नहीं आएंगे, लेकिन आपकी सहायता जरूर करेंगे, वो के परोक्ष रूप में करते, भले ही उन्हें कुछ कष्ट सहने पड़ जाएं। ऐसी अपेक्षाएं हैं जो बोधिसत्व भूमि के अंतर्गत हैं, जिन्हें परिश्रम का कवच पहनना कहा जाता है, परिश्रम का कवच पहनना कहा जाता है। यदि आप भावी बोधिसत्व हैं, अगर आप भावी बोधिसत्व हैं, परिहित भावना आपकी इतनी प्रबल होनी चाहिए कि आप अपनी कठिनाई की परवाह नहीं करेंगे। जब कोई कष्ट उठाकर किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है, तब एक प्रतिक्रिया देर सवेर बन सकती है। ऐसा लग सकता है कि लोग उसकी जिम्मेदारी समझकर सहायता चाहते हैं,